मुझे खैरा से शादी मंजूर नहीं। मैं सिर्फ रांझा से मोहब्बत करती हूँ। हमारी बेटी ने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया है। उसकी पसंद को नजरअंदाज करना और उससे जबरन शादी कराना बहुत बड़ा जुल्म होगा। इस पे हीर की माँ ने भी बहुत एहतजाज किया, मगर महर चूचक ने एक ना सुनी। हीर को हवेली में कैद कर दिया। रांझा रांझा कर दीने में आपे रांझा हो सदों ने मैनू धी दो रांझा है। और जागीरदार खेरा से उसकी शादी की तैयारियां शुरू करवा दी। और ये फैसला हीर और रांझा दोनों पर कयामत बन गया। रांझा इस सूरत हाल से परेशान होकर अल्लाह से दुआ करता रहा। है अल्लाह, ये क्या हो रहा है? मैं हीर के बगैर कैसे रहूंगा? काजी ने हीर की आंखों में दुख देखकर उससे ये सवाल पूछा, क्या तुम इस शादी पर रजामंद हो? हीर दुल्हन बन के डोली में बैठकर हिरा महल रवाना हो गई। हीर रोती रही और रांझा तड़पता रहा। रांझा ने शहर से आली छोड़ दिया। दिल बर्दाश्ता रांझा जंगलों में भटकता रहा और एक दिन एक साधु के दरबार में पहुंचा। उसके अगवाल ने रांझा के दिल को छू लिया। गुरुजी, मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ। रांझा ने अपनी दुख भरी कहानी गुरु को सुनाई और गुरु ने रांझा की दुख भरी कहानी सुनकर उसे अपना चेला बनाने के लिए हाँ कर दी और रांझा ने उसकी शागिर्दी तैयार कर ली। वक्त गुजरता गया और रांझा जोगी के बसंती रंग में ढलता गया। अब रांझा जोगी बन चुका था और उसे अपने मकसद को पाना था, इसीलिए वो जंगल से रवाना हो चुका था और अब वो हीर के ससुराल रंगपुर शहर पहुंचा। और ये खबर हर तरफ फैल गई कि शहर में एक खुश शक्ल जोगी आया है। और ये खबर सुनकर हीर की नंद सती फौरन ही समझ गई कि ये रांझा ही होगा और वो फौरन जोगी को देखने बाजार पहुंच गई। उसे देखते ही उसने रांझा से कहा, तुम वही हो ना जो हीर को देखकर बंसूरी बजाते थे? हाँ। मैं तुम दोनों की मुलाकात करवाती हूँ, बस तुम कल हवेली पर आ जाना। वापस आकर सत्ती ने हीर से कहा, काला बाग में एक अजीब जोगी आया हुआ है और ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी असलियत छुपा रहा है। हीर ने सत्ती की बात सुनकर ये सोचा, जरूर ये रांझा ही है जो मुझे ढूंढकर यहाँ तक पहुँच गया। दूसरे दिन रांझा सत्ती की बताई हुई हवेली पर पहुंच गया। अल्लाह के नाम पे इस फकीर को खाना दे दो, वो तुम्हें बेहतरीन बदला देगा। सत्ती रांझा के पास आती है और उसे चुपके से कुछ कहती है। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें हीर तक पहुँचाती हूँ। सत्ती ने खामोशी से हीर को कैद से निकाला और दरिया किनारे पहुंचाया और रांझा को भी वहीं बुलवा लिया। जब हीर ने रांझा को आते हुए देखा तो उसका दिल खुशी से जोर जोर धड़कने लगा। रांझा रांझा कर दीनी मैं आपे रांझा हो। उसकी आंखों में राहत और मोहब्बत का एक अजीब सा इम्तियाज था। सद्दो में नो धी दो रांझा हीर ना। जैसे ही उनकी निगाहें मिली ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया उनके लिए रुक सी गई हो। वो फिर एक साथ ऐसे मिले कि उनके दिल एक साथ धड़कने लगे। रांझा ने हीर का हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो दोनों एक साथ थे और वो वक्त अपनी जिंदगी का गुजार रहे थे जिसके लिए उन्होंने इतनी आजमाइशें झेली। हीर ने धीमी आवाज में रांझा से कहा, रांझा, हरी जान खतरे में नहीं। अगर मेरे शोर और कोई गाचरी दिया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसकी आवाज जज्बात से लरज रही थी। रांझा ने नरम
मगर पुरअज़म अंदाज में जवाब दिया, ज़मीन पर कोई ताकत मुझे तुमसे जुदा नहीं कर सकती। फिर रांझा ने हीर को अपनी पूरी दास्तान सुनाई कि उसकी रुखसती के बाद किस तरह उसने शहर छोड़ा और कैसे एक जंगल में साधु का चेला बन गया। साधु के भेष में वो किस तरह निकला हीर को ढूंढने और किस तरह उसकी सत्ती से मुलाकात हुई और किस तरह वो हीर तक पहुंचा। और ये सब सुनकर हीर ने भी अपनी दास्तान सुनाई। खैरा को हमारी मोहब्बत का पहले से ही इल्म था। उसने पहली ही रात मुझे छुए बगैर कैद खाने में बंद करवा दिया। उस कैद खाने पर सख्त पहरा है, सिर्फ सख्ती का आना जाना है। वो ही मेरे लिए खाना लेकर आती है और अब भी सख्ती ने ही कैद खाने का दरवाजा खुलवा के मुझे तुमसे मिलवाया है। रांझा ने हीर को दिलासा दिया, हीर अब तुम मुझको फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस कैद से आज़ादी दिलाऊं। फैलाग जज्बा के हम शादी करेंगे, दिन हमेशा इकट्ठे रहेंगे। और उसकी ये बात सुनकर हीर खुशी से झूम उठी। फिर एक दिन हीर और सत्ती ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। सांप के ढसने का ड्रामा किया और उसकी हालत नाजुक बताई गई और ऐलान हुआ कि फौरन किसी जोगी को बुलवाया जाए। हीर को सांप ने डस लिया है और जहर उसके बदन में फैल रहा है, वो मर जाएगी। फौरन किसी हकीम या योगी को बुलाया जाए। सत्ती रांझा को लेकर कैद के दरवाजे पर पहुंची। रांझा और दरबान का आमना सामना हुआ। रांझा ने दरबार को मार मार के बेहोश कर दिया। फिर कैद की दीवार को तोड़ा और वहां से हीर को लेकर फरार हो गया। और जब खैरा को पता चला तो वो गुस्से से आग बगोला हो गया और अपने लोगों के साथ उनके पीछे अपने घोड़े दौड़ाए। जंगल में हीर और रांझा थक कर सुस्ता रहे थे। तभी खैरा के सिपाही वहां पहुंच गए और उन पर हमला कर दिया। रांझा बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन सिपाहियों ने उसे मिलकर बेहोश कर दिया और हीर को जबरदस्ती घोड़े पे डालकर फरार हो गए। और जब रांझा होश में आया और हीर को अपने पास नहीं पाया तो वो सीधा बादशाह के पास पहुंच गया और वहां जाकर उसने बादशाह से रहम की अपील की। तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? मैंने आपकी इंसाफ के बारे में बहुत सुना है ए राजा, लेकिन आपके इलाके में खेड़े ने मेरी मोहब्बत को लूट लिया। उन्होंने मेरी हीर को मुझसे छीन लिया। बादशाह ने खेड़ा को बुलवाया। खेड़ा ने बादशाह के सामने खूब दुहाई दी। महाराज, ये जोगी धोखेबाज है। शिफा देने वाले का भेष बदलकर हमारी हीर को अगवा करके ले गया था। इसने हमारी इज्जत चुराई है। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इसे सजा दी जाए। बादशाह ने अपने वजीरों से मशवरा किया और काजी ने फैसला दिया कि रांझा कसूरवार है। रांझा एक धोखेबाज और झूठा है, लिहाजा हीर खेरों के साथ ही रहेगी। रांझा ने हाथ उठा के अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, राजा अदली ने इंसाफ नहीं किया तो उसकी हुकूमत को जलाकर राख कर दे। हकीम साधु दरवेश के साथ नाइंसाफी के फैसले पर जब शहर आग के शोलों की लपेट में आने लगा, जब शहर के लोग भड़क उठे तो बगावत हुई। फिर बादशाह ने अपना फैसला बदल दिया। खेड़ा को गिरफ्तार किया गया और हीर को उसके घर वापस भिजवा दिया। ऐ जोगी, बराए करम हमें माफ कर दो, हीर तुम्हारी है।
और यूं रांझा मोहब्बत का फातेह बनकर हीर के घर पहुंचा। रांझा रांझा कर दी और वहां जाकर उसने मेहर चूचक से हीर का हाथ मांगा। अब हमें तुम्हारी शादी पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये इज्जत के साथ होनी चाहिए। बेहतर है तुम तख्ते हजारा जाओ और अपनी शादी की बारात ले आओ। हम चाहते हैं कि हेर की शादी को पूरे जोश और जज्बे के साथ मनाया जाए। मेहर चूचक ने रिश्ता मंजूर किया और रांझा को बारात लाने को कहा। रांझा हीर से अपनी शादी की तैयारियां करने लगा। इधर रांझा अपनी शादी की तैयारियों में बेहद मसरूफ था, उधर हीर भी बहुत खुश थी। मगर क्या मेहर चूचक भी खुश था? मेहर चूचक हमेशा से रांझा से खार खाए बैठा था। उसे अपनी अना और इज्जत को खोना मंजूर नहीं था। अब हीर और रांझा की कहानी शहर में जय मगोइयों का बाइस बन चुकी है। अगर हम हीर को रांझा के साथ जाने देंगे तो हमें झंग से लेकर मुजफ्फरगढ़ तक बेगैरत के तौर पर याद रखा जाएगा। हमें इस जिल्लत से बचने के लिए कुछ करना होगा, वरना ही रुसवाई के साथ में करना पड़ेगा। फिर फैसला हुआ कि हीर को जहर दिया जाए, क्योंकि ये खानदान की इज्जत का सवाल है। हीर की मौत जब बाप के हाथों हो गई तो ये खबर पूरे शहर में फैल गई। फिजा सोगवार हो जाती है और ये खबर जब रांझा को मिली तो वो बर्दाश्त ना कर सका। रांझा जिसने जिंदगी भर सिर्फ एक मोहब्बत की, अब वो अपनी हीर के बिना जिंदा नहीं रहना चाहता। उसने अपना दिल थामा और अपनी बांसुरी उठाए कश्ती पर सवार हो गया। कश्ती मौजों के साथ कहीं दूर बहती रही। रांझा बांसुरी बजाता रहा। कश्ती कोहर की लपेट में आ गई और नजरों से ओझल हो गई। मगर मोहब्बत की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रांझा की बांसुरी की आवाज आज भी मोहब्बत का तराना बनके जिंदा है। उसकी बांसुरी की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। ये आज भी दरिया चुनाब की मौजों पर फिजाओं में गूंज रही है।